जय हिंद साथियों। जीएस मेंटरशिप में आपका स्वागत है। देखिए, बिहार पुलिस का आगामी वैकेंसी आने वाली है जो 2026 में, तो उसके लिए प्रिपरेशन अभी से ही तैयारी करना पड़ेगा। क्योंकि जब वैकेंसी आ जाती है तो उस समय स्टूडेंट को तैयारी करने का ना वक्त मिलता है, ना ही उसे समझ आता है कि क्या करना चाहिए। तो देखिए, अभी से अगर तैयारी करते हैं तो आपको आगे जा कर के आसानी होगा। तो देखिए, एग्ज़ाम को पहले, किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए उसको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है उसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर नहीं देखेंगे तो उसमें फिर आपको कैसे क्वेश्चन पूछता है वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो उसी क्रम में मैं आपके लिए टोटल 25 क्वेश्चन डेली लेकर के आऊँगा प्रीवियस ईयर, जो कि पिछले जितने भी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ, सीएसबीसी आयोग जो एग्ज़ाम लेते हैं बिहार पुलिस का, उस सारा क्वेश्चन मैं आपको लेकर के आया हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि 25 क्वेश्चन में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, आइए आज की शुरुआत करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। देखिए, चार ऑप्शन आपको दिया हुआ है: चेरापूंजी, मौनीसराम, कोलकाता में और चेन्नई में। तो इसमें आपको बताना है कि सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ होती है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा मौनीसराम में। ठीक है, यह मेघालय में स्थित है और यहाँ सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। तो देखिए, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपको 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, 2022 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। मद्य निषेध का यह क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है। देखिए, 42वां संविधान संशोधन जो 1976 ईस्वी में हुआ था, उसमें कुछ शब्द जोड़े गए थे और ये क्वेश्चन है कि उनमें से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था। देखिए, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, अखंडता है और गणराज है। इसमें से गणराज शब्द है वह नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, तो जोड़ा क्या गया था? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता इसमें जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में। ठीक है, इसका ईस्वी याद रखिएगा, 1976 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है। ठीक है, इसमें जीवाणु जनित रोग नहीं है की बात किया गया है। देखिए ऑप्शन है हैजा है, क्षय रोग है, और एंथ्रेक्स है जो कि गिल्टी रोग कहते हैं एंथ्रेक्स को, इन्फ्लुएंजा है। इसमें से जीवाणु जनित रोग कौन सा नहीं है? देखिए, इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी है इन्फ्लुएंजा, जो जीवाणु जनित रोग नहीं है। जीवाणु जनित रोग कौन कौन सा है? तो हैजा हो जाएगा, क्षय रोग हो जाएगा, एंथ्रेक्स जो गिल्टी रोग होता है वो हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। ठीक है, पहले मतदान की जो उम्र था वो 21 वर्ष था, उसे घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। तो वो कौन सा संवैधानिक संशोधन था जिसके वजह से 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? देखिए ऑप्शन आपको है कि 61वां संशोधन, 62वां संशोधन, 63वां और 64वां है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा संशोधन था। तो देखिए, 61वां संशोधन इसका सही आंसर हो जाएगा कि 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत की मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त ओडीएफ घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो देखिए, बिहार है, राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम है। इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया है? गांधी का निर्देशन किसने किया है? तो देखिए ऑप्शन है वेन किंग्सले, मृणाल सेन, रिचर्ड एटनबरो और सत्यजीत रे। तो इसमें से जो गांधी का निर्देशन किया था वह रिचर्ड एटनबरो ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में कौन अर्धचालक है। अर्धचालक की बात किया गया है कि कौन इसमें अर्धचालक है।
तो देखिए ऑप्शन है सीजियम है, सिलिकॉन है, गैलियम है और क्लोरीन है। इसमें अर्धचालक की बात करेंगे तो अर्धचालक कौन हो जाएगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर ये बी है, सिलिकॉन, ये इसका सही आंसर होएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? मैंग्रोव वन की बात किया जा रहा है कि कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। देखिए गोदावरी कृष्णा मैंग्रोव है ऑप्शन में, पिचास पिचावरम वन है, सुंदरम वन है और पनामा मैंग्रोव वन की खाड़ी है। तो इसमें से सबसे बड़ा होगा वो सुंदर वन का, सुंदर वन रिजर्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वे लोग जो मक्के को मुख्य अनाज में लेते हैं तो उन्हें किस प्रकार का रोग हो जाता है? तो मक्के को जो मुख्य रूप में अनाज के रूप में या खाने के रूप में यूज किया जाता है जिसे, उसे कौन सा रोग होने की संभावना ज़्यादा होता है? देखिए ऑप्शन है पेलाग्र है, रतौंधी है, बेरी है और रक्ताल्पता है। तो इसमें इसके अकॉर्डिंग सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेरी। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल और पैटर्न क्या होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? ठीक है, कोई ग्रह चंद्रमा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन है शुक्र ग्रह है, वरुण ग्रह नेपच्यून, शनि ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है। तो इसमें से शुक्र ग्रह हो जाएगा जिसका कोई भी चंद्रमा नहीं है। नेक्स्ट है अत्यधिक कम तापमान के सिद्धांत का अध्ययन क्या कहलाता है? अत्यधिक कम तापमान के सिद्धांत का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए ऑप्शन है क्रायोजेनिक्स, पायरोजेनिक्स, साइटोजेनिक्स, हाइड्रोजेनिक्स। तो कम तापमान की बात किया जा रहा है तो कम तापमान क्या हो जाएगा? क्रायोजेनिक्स। तो ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर हो जाएगा क्रायोजेनिक्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्रत्येक वर्ष 29 जून को किसके जयंती के उपलक्ष्य में भारत का सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को, किसके उपलक्ष्य में? देखिए ऑप्शन है रागराज बहादुर, सी आर राव, के सी श्रीधरन पिल्लई, पीसी महान पीसी महाल नोविस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीसी महाल नोविस। ठीक है, सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है पीसी महाल नोविस के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्लोरोमाइसेटिन नहीं होगा, क्लोरोक्वीन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चेंज कर लीजिएगा, क्लोरोक्वीन। यौगिक का उपयोग किस रोग के उपचार में करते हैं? ठीक है, देखिए ऑप्शन है पेचिस है, डेंगू है, टाइफाइड है, मलेरिया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा मलेरिया, क्लोरोक्वीन। ठीक है, क्लोरोक्वीन यौगिक का उपयोग किस रोग के उपचार में करते हैं? तो इसका उपयोग किया जाता है मलेरिया के रोग में। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया? ठीक है, कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था? देखिए ऑप्शन है आपका पोलोस बंदरगाह, कालीघाट बंदरगाह, मारिया बंदरगाह और महात्मा बंदरगाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोलोस बंदरगाह। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है वो कौन सा प्रोटोकॉल है? देखिए ऑप्शन है HTTP, IP, SMTP और PPP। इसका सही आंसर बताना है कि कौन सा होगा। ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग प्रोटोकॉल यूज किया जाता है तो वो SMTP। ठीक है, SMTP इसका सही आंसर हो जाएगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखिए ये हो जाएगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए आगे देखेंगे, गांधी जी ने 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था। ठीक है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, वो क्यों इसको संचालित किया था गांधी जी ने। तो देखिए ऑप्शन है ब्रिटिश कानूनों के खिलाफ, ठीक है, दमनकारी नील बागान व्यवस्था के खिलाफ, महंगी बागवान बागान व्यवस्था के खिलाफ, मिल श्रमिकों के दमन के विरोध में। तो देखिए इसका सही आंसर होगा दमनकारी नील बागान व्यवस्था के खिलाफ। ये 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी ने डांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया था। गांधी जी ने डांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया था। देखिए ऑप्शन है आपका लाहौर है, साबरमती आश्रम है, कराची है, अमृतसर है। तो डांडी जो मार्च किया गया था वो साबरमती आश्रम से इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुधीर मन कब किस खेल से संबंधित है। सुधीर मन कब किस खेल से संबंधित है। देखिए ऑप्शन है ब्रिज है, लॉन टेनिस है, बैडमिंटन है और बास्केटबॉल है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा बैडमिंटन। सुधीर मन कब बैडमिंटन खेल से संबंधित है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है। देखिए जड़त्व का नियम है, उसे और भी किस भाषा में परिभाषित कर सकते हैं जड़त्व के नियम को। तो देखिए इसमें गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा और गति का चौथा नियम। तो जड़त्व का जो नियम होता है वह गति का पहला नियम होता है, क्योंकि कोई भी वस्तु अगर विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहना चाहता है जब तक उसे किसी बाहरी बल या फोर्स से नहीं हस्तांतरित किया जाए। नेक्स्ट है, मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। देखिए ऑप्शन है आपका केरल है, उत्तराखंड है, पश्चिम बंगाल है और असम है। तो याद रखिएगा कि मानस टाइगर रिजर्व वह असम राज्य में स्थित है। असम हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीवीय रोग का उदाहरण जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है वह कौन सा है। देखिए ऑप्शन है कॉलरा जो हैजा होता है, सिफिलिस है, एंथ्रेक्स है, ट्यूबरक्लोसिस जिसको कि टीबी कहा जाता है, क्षय रोग। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिफिलिस। ठीक है, सिफिलिस इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम जो भूगोल शब्द का प्रयोग किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था। देखिए ऑप्शन है अल इदरिसी, इरेस्टोस्थनीज, एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट और कॉल रिटर। ठीक है, इसमें भूगोल शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था वो इरेस्टोस्थनीज के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है वह है। तो भारत में बिहार में जो सबसे ज़्यादा उगाया जाता है फल के मामले में तो वो कौन सा है। जैसे ऑप्शन है बेर है, लीची है, आम है और क्या है, गन्ना है। गन्ना होगा। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका बिहार में सबसे ज़्यादा लीची का विशिष्टीकरण है, तो ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे। 1857 का जो क्रांति हुआ था उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। देखिए ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी है, लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड मेयो और लॉर्ड रिपन है। तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, 1857 के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। चलिए और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सा वर्ण कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णित होता है। कौन सा रंग, कौन सा वर्ण कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णित होता है। ठीक है, देखिए ऑप्शन है बैगनी है, नीला है, लाल है और पीला है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा
लाल। तो फ्रेंड यह था टोटल 25 क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर जो पूछा हुआ क्वेश्चन है वो टोटल क्वेश्चन है। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं ये टोटल, तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना होगा, वहाँ से आप इस वीडियो का पीडीएफ देख सकते हैं। ठीक है, इसके पहले भी मैंने आपको करवाया हूँ, वो अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको वो वीडियो के ही लास्ट में आपको लगा दिया जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जा कर के बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर का प्लेलिस्ट दिया है, वहाँ से आप जा कर के वीडियो को देख सकते हैं, जितने भी सारे मैंने करवाया है। और टोटल 25 क्वेश्चन आपको डेली मिलेगा, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को, जिससे कि आपको समय समय पर मिलता रहे नोटिफिकेशन। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।